हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं अभी सरलीकरण चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन। इसके पहले सिंप्लीफिकेशन का एक लेक्चर हो चुका है। आज दूसरा लेक्चर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पिछले क्लास में सिंप्लीफिकेशन में कुछ सीरीज के बारे में बताए थे और सीरीज का बहुत ही बेहतरीन तरीका से उसका ट्रिक भी बताए थे और ट्रिक कैसे आया, कैसे लगाएंगे। अगर आप ट्रिक भूल भी जा रहे हैं तो आप उसको आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे डायरेक्ट बात कुछ नहीं होती है। आपका जो पेपर चल रहा है मैथ्स का फाउंडेशन बैच, इसमें आपको हर एक बात प्रूफ के साथ बताया जाता है और उसका एक थ्योरी, एक सिस्टमेटिक ढंग से उसके बारे में बताया जाता है। डायरेक्ट कुछ बात नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, जो बच्चे आज आए हैं सिंप्लीफिकेशन देखने फर्स्ट टाइम, तो उन बच्चे को हम फिर से कहना चाहेंगे। देखिए, आप लोग देखते होंगे कि जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे इस चैनल पे आ रहे हैं, नए नए अभी ज्वाइन किए हैं, या जो बच्चे पहले से भी पढ़ रहे हैं, बीच का वीडियो छोड़ दिए, स्किप किए हैं, तो वैसे बच्चे से हम हमेशा कहते हैं कि आप कोई भी चैनल में पढ़िए, कोई भी टीचर से पढ़िए, सबसे पहले क्लास को देखिए। और आप 5 मिनट 10 मिनट देखने से आप जज नहीं कर सकते हैं कि टीचर कैसा पढ़ाया और आपको कितना समझ में आया। 2-4 वीडियो देखिए, एक टॉपिक को पहले खत्म कीजिए। हो सके आप फर्स्ट वीडियो देखें और आपको पता नहीं चला, क्योंकि तालमेल बैठने में थोड़ा समय देना पड़ता है। मेरा बात हो सके आपको समझ में ना आए फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में आ जाए, तो 2-3 वीडियो देखिए। अब बहुत सारे बच्चे को आता है कि भाई हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, बढ़ा बढ़ा कर देखेंगे, कहाँ से समझ में आएगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चलिए, ये तो बात होती रहेगी। सिंप्लीफिकेशन, हाँ, तो एक बात कहना चाहेंगे, जो बच्चे अभी नए आए हैं अगर सिंप्लीफिकेशन देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके बैक वाला लेक्चर जरूर देखेंगे। और हम बता दें कि पीछे वाला लेक्चर में क्या बताया था। जैसे मैं बताया था कि अगर यहाँ पे 1/6 लिखा है तो इसको ऊपर 1 है, तो इसको इस तरह से 2 पार्ट में तोड़ते हैं कि उसका डिफरेंस 1 आ जाए। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 2 × 3, और इसी को हम लिख लेते हैं कैसे, 1/2 - 1/3। ये वाला बात बता चुके हैं। फिर इसी को अगर हम यहाँ पे इस तरह से दे दें 2 और यहाँ पे 15 दे दें, तो ऊपर 2 है, इसको क्या लिखते हैं 3 × 5। क्यों लिखे 3 × 5, क्योंकि ऊपर यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा। हमेशा यहाँ पे डिफरेंस रहता है और इसको हम लोग लिखते हैं 1/3 और 1/5। आपको ये सब बात आपको हम पिछले क्लास में बता दिए थे। फिर आपको हम कुछ ये बात बताए हुए थे लास्ट टाइम, आपको याद होगा मैं क्या बताया था। ये बताए हुए थे कि जैसे अब यहाँ पे जैसे कितने टर्म है, 2 टर्म है ए बी, तो इसको क्या लिखते हैं 1/a 1/b। अगर यहाँ पे इस तरह से है आपका a गुना b गुना c के फॉर्म में, a गुना b गुना c के फॉर्म में है, इसको कैसे लिखते हैं, शुरू का 2 टर्म लेते हैं और लास्ट का 2 टर्म लेते हैं, याद होगा। अगर यहाँ पे 4 टर्म दे दिए, सब पिछले क्लास में इसके बारे में हम बताए हुए हैं। जो बच्चे अभी नए आए हैं और वो अभी देखना स्टार्ट किए हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो शुरू का हम यहाँ पे 3 टर्म लेते हैं और लास्ट का 3 टर्म लेते हैं, और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, याद होगा। उसी तरह से अगर 4 टर्म है तो 3 टर्म लिए, 5 टर्म रहेगा तो 4 टर्म लेंगे। ये सब पिछले क्लास में बात हो चुकी थी। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि अगर सीरीज में क्वेश्चन रहे, जैसे यहाँ पे 1 × 2, 2 × 3, फिर हम यहाँ लिख दे 3 × 5, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे मान लीजिए प्लस के फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में इस तरह से रहे, और यहाँ रहे 99 × 100। इस क्वेश्चन को जब बनाने के लिए कहते थे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे, 1/डिफरेंस बटा 1/a - 1/b। आपको याद होगा, इसी फॉर्मूला से हम लोग पहला लेक्चर पे बहुत सारा बात किए थे और लगभग 10-11 क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे हमने बनाया था, बड़ा बड़ा क्वेश्चन। और आज का जो आपका कंसेप्ट स्टार्ट होगा, वो कंसेप्ट होगा जो मतलब रूट वाला होगा। आपका वो कंसेप्ट क्या होगा, आपका रूट वाला होगा, जिसको हम लोग फिक्स पैटर्न कहते हैं। तो आज का टॉपिक पे आप हेडिंग डालिएगा फिक्स पैटर्न। अब ये जो फिक्स पैटर्न है ये 8 तरह का होता है। कितने तरह के होते हैं, 8 तरह का। मैं 8 टाइप यहाँ पे बताऊंगा कि 8 टाइप किस तरह का होता है।
एक क्लास में तो 8 टाइप संभव नहीं है, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो धीरे धीरे याद रखिएगा कि फिक्स पैटर्न में हम लोग 8 लेक्चर पे मतलब 8 टाइप का हम लोग फिक्स पैटर्न पढ़ेंगे। फिक्स पैटर्न करने का मतलब आप लोग पढ़े होंगे इस तरह का क्वेश्चन, 5 प्लस रूट अंडर 5, इस तरह से याद होगा। इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनाइट तक। जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे करते हैं आज इसके बारे में बताएंगे। पहले थोड़ा हम डिटेल में बताएंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को हम बताएंगे कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा, फिर इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा, 11 माइनस 11 माइनस 11, इस तरह से हम लोग बात करेंगे। तो ऐसा पैटर्न हम आपको 8 तरह का बताएंगे और देखिएगा 8 पैटर्न अलग अलग तरह के होंगे। तो फिक्स पैटर्न में, फिक्स पैटर्न मतलब एक ही स्टाइल से वो पैटर्न रहेगा, इसलिए इसका हम हेडिंग डाल दिए फिक्स पैटर्न। तो आज हम लोग बात करेंगे फिक्स पैटर्न पर, कुछ बात करेंगे ट्रिक के द्वारा, और उसी क्वेश्चन को अगर बाय द वे एग्जामिनेशन में ट्रिक भूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जब ट्रिक से बनाते हैं तो सेकेंड में बन जाता है, लेकिन इतना ना ट्रिक हो जाते हैं कि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो वहाँ पे अगर थ्योरी कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप वहाँ पे भी ट्रिक बना सकते हैं। हो सके आपका सोचने में टाइम लगे, तो भाई यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, जहाँ पे आप ट्रिक भूल गए हैं तो 25 में कम से कम 20 बनाकर भी तो आइएगा, अगर आपका थ्योरी क्लियर रहेगा तब। और अगर आपको ट्रिक हम सिर्फ बताएं तो कितना ट्रिक याद कीजिएगा, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो खुद से आप क्वेश्चन को कंसेप्ट के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, या जब कंसेप्ट को लागू कीजिएगा तो ट्रिक अपने आप दिमाग में आ जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक आप अगर पढ़ते हैं तो दिक्कत होगा। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ नए चीज के बारे में, फिक्स पैटर्न के बारे में। पहला टाइप जो होगा, फर्स्ट टाइप हम लोग डालते हैं। फर्स्ट टाइप इस तरह का होगा, सपोज एक्स बराबर कोई नंबर लिख दिए, ए प्लस ए, इस सब रूट में है, इस तरह का हम यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ऐसा क्वेश्चन इनटू के भी फॉर्म में आता है। पहले हम लोग प्लस माइनस के फॉर्म में पढ़ेंगे, तब इनटू वाला तो एकदम इजी होता है। इंटू वाला में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, घबराने वाली बात नहीं है कि इंटू वाला कैसे बनेगा। इंटू वाला जो आपका टाइप होगा एकदम इजी होगा। पहले हम लोग प्लस माइनस पे बात करते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। मान लीजिए हम ये क्वेश्चन दे दिए, पहले हम फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे चलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन दे दिए तो ये आप देख सकते हैं रूट जो गया है इन्फिनाइट टाइम्स गया है। कितने टाइम्स गया है? इन्फिनाइट टाइम्स गया है। जब इन्फिनाइट टाइम्स गया है तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, क्या लिख लेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। घबराएंगे नहीं कि सर कितना डिटेल में पढ़ाएंगे, अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आप देखिएगा बाद में खूब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब इस पे आप स्क्वायर कीजिएगा तो एक स्क्वायर है तो एक रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए प्लस, ये इस पर का रूट खत्म हो गया, उसके बाद क्या बचेगा? ए प्लस, फिर ए प्लस, इस तरह से ए प्लस, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक गया। अब जरा देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, मान लीजिए आपके पास इन्फिनाइट नंबर है, मान लीजिए आपको इतना सारा चावल है, 5 किलो चावल है, उसमें से एक मुट्ठा चावल निकाल लीजिएगा, क्या उस पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ रूट इन्फिनाइट है, अगर एक रूट हट भी गया तो क्या इन्फिनाइट से एगो कम हो जाएगा? जैसे मान लीजिए आपके पास 10 नंबर है तो एक नंबर हटाइएगा तो 9 नंबर होगा, लेकिन इन्फिनाइट नंबर है, इन्फिनाइट अनगिनत, अनंत, और उसमें से एक घटा लीजिए तो क्या इन्फिनाइट माइनस 1 होगा? वो इन्फिनाइट ही रहेगा मेरे भाई, वो इन्फिनाइट से अलग नहीं जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी वैल्यू क्या है? इन्फिनाइट तक है, तो इसको आपने क्या माना है? एक्स माना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस एक्स, इसको इधर फेंकिए, एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स और ये माइनस है, ये आपका एक 10th क्लास का इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। जब आप 10th क्लास में द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, हम यहाँ आपको हल्का बताते हैं, तो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है, और यहाँ से एक डी का फॉर्मूला निकलता है जिसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वाले इसको डिस्क्रीमेंट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, डिस्क्रीमेंट, और हिंदी वाले इसको विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवेचक या विवक्तर बोलते हैं, विवक्तर, विवक्तर, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसका डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, याद होगा, जिसका फैक्टर नहीं होता है। तो मेरे भाई जो ये हम क्वेश्चन बता रहे हैं, बड़ी ये फॉर्मूला जो हम डिराइव कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, वैसे के लिए जिसका फैक्टर नहीं हो। देखिएगा जब क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको इजी लगेगा। तो यहाँ पे याद होगा अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पे अल्फा बीटा को जब साथ में लिखते थे तो ऐसे लिखते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, और इसी को अलग अलग करते हैं तो अल्फा का वैल्यू प्लस में लिखते थे और बीटा का वैल्यू माइनस में लिखते थे। हम इसका अभी यूज करेंगे। आई बात समझ में, इधर हम लिख दिए। अब जरा बताइए इसमें ए का वैल्यू कौन होगा, तो स्क्वायर के बगल वाला ए होता है, बी कौन होता है, तो एक्स के बगल वाला, लास्ट वाला क्या कहलाता है, सी। तो बताइए तो यहाँ स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। थोड़ा कलर अब बदलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आप देखते होंगे ए का वैल्यू कितना होगा 1, बी का वैल्यू क्या होगा -1 और सी का वैल्यू क्या हो गया -a। अब यहाँ से जब डी निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू निकालिएगा तो माइनस का होल स्क्वायर -4, ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर क्या हो जाएगा -a। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या हो गया 1 + 4ac। इसको लिख सकते हैं 4ac + 1 लिख सकते हैं। अब जरा देखिए अगर आप बीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, आप देख सकते हैं तो वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू कौन चीज में है, प्लस में। तो आप सिर्फ प्लस निकालिए, यानी अल्फा का वैल्यू निकालिए। अल्फा का फॉर्मूला -b, बी के जगह पर क्या लिख देंगे -1, अब प्लस रूट अंडर डी, डी की जगह पर क्या लिख देंगे 4ac + 1, अब बाई 2a, ए के जगह पर क्या लिख देंगे 2 इंटू, ए की जगह पर क्या लिख देंगे 1, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस रूट अंडर 4ac + 1 बाई कितना 2। इसी को आप अल्फा, अल्फा का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, जो आप x का वैल्यू निकालिए, जो अल्फा आया वो x का वैल्यू हुआ, तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रूट अंडर 4ac + 1 प्लस यहाँ पे 1 बटा में 2। ये आपका अल्फा का वैल्यू हुआ, किसका वैल्यू हुआ, अल्फा का वैल्यू यानी x का वैल्यू हुआ। ये फॉर्मूला वैसे के लिए है जिसका, और एक चीज और बात है मेरे भाई, यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पे d का वैल्यू क्या निकाले हैं 4ac, तो ac ए की जगह पर मतलब यहाँ 4a होगा। एक मिनट इसको सही कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ लिखा 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, यहाँ 4a हो जाएगा। फिर यहाँ से ये खत्म होगा, ये आपका 4a है, ये 4a है, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए 4a, यहाँ पे हो जाएगा 4a + 1। यहाँ पे आइए, अब देखिए तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, अल्फा का वैल्यू क्या है -b + रूट अंडर डी, डी के जगह पर क्या है जरा देखिए तो रूट अंडर 4a + 1 है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पहले मैंने माइनस माइनस प्लस 1 प्लस रूट अंडर 4a + 1, ये 4 लिखे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर, पहले रूट वाला लिख दीजिए, रूट अंडर 4a + 1, अब प्लस कितना है रूट अंडर डी, यहाँ पे प्लस कितना 1, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला क्यों निकाले हैं, अभी आपको पता चलेगा कि आखिर ये फॉर्मूला निकालने का वजह क्या है, आपका ये फॉर्मूला निकालने का वजह क्या है, जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पहले, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रूट अंडर 6 लिख दिए, फिर यहाँ पे रूट अंडर 6 लिख दिए, फिर इसको हम यहाँ पे लिख दिए रूट अंडर 6, फिर यहाँ पे लिख दिए रूट अंडर 6, और कहाँ तक गया इन्फिनाइट तक गया, कहाँ तक गया इन्फिनाइट तक गया। अब हम कहें कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो अगर आप ट्रिक से निकालिएगा तो देखिए तो इसके अगल बगल में कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर है नहीं है। आप कह सकते हैं कि इसके अगल बगल में कितना है, एक है। जैसे यहाँ पे
यहाँ पे सब जगह क्या है आपका 1 है, तो 1 है तो 6 को इस तरीका से तोड़िए दो पार्ट में कि उसका अंतर 1 के बराबर आ जाए। तो अब क्या बोलिएगा, 6 को लिखिएगा तो लिखिएगा 2 और 3 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, 2 और 3, क्योंकि यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 हो जाएगा। और ये चूंकि प्लस में वैल्यू है तो इसका जो आंसर होगा वो बड़का आंसर होगा, 3 होगा। आंसर क्या होगा, 3 होगा। ट्रिक समझ गए। एक और क्वेश्चन समझाते हैं तो आपको और क्लियर होगा, तब इसको हम फॉर्मूला के द्वारा बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा ले ले जो एक के अंतर में हो, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, और इसको हम ले गए कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। इसके अगल बगल में कोफिशिएंट कुछ नहीं है, एक है, तो इसको दो पार्ट में तोड़िए, इस तरह से दो पार्ट में तोड़िए जिसका अंतर एक के बराबर हो। तो इसको जब दो पार्ट में तोड़िएगा तो 3 लिखिएगा और 4 लिखिएगा। जब 3 और 4 लिखिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बड़ा वैल्यू कौन है, 4। अगर प्लस में रहे तो 4, मतलब कि बड़ा वैल्यू, अगर माइनस में रहे तो छोटा वैल्यू। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं कहूँ कि इसका आंसर क्या होगा, तब फटाक से बोलिएगा इसका आंसर सर 4 होगा। लेकिन सपोज अब यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि जो फैक्टर आप नहीं कर सकते, पहले इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूला के द्वारा बनाइए। जरा यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या है, x बराबर फॉर्मूला क्या है, √4a + 1 + 1 है। अब बाई कितना 2 है। अब जरा देखिए, अब आप कहिएगा कि यहाँ a के जगह पर क्या लिखेंगे, तो a के जगह पर 6 लिखिए, अब प्लस कितना 1, अब +1 बटा में 2। तो आप देख सकते हैं क्या आएगा, 6 4 की 24 आए कितना 25 होगा, 6 4 की 24 आए 25। यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके जगह पर 25 लिख दिए, 6 4 की 24 आए 25 + 1 बटा में 2। 25 का वैल्यू क्या आता है 5 + 1 बटा में 2 और 6/2, ये आंसर कितना आ गया 3। आप देख सकते हैं कि आंसर कितना आया था 3 आया था। तो आप यहाँ पे 6 को तो दो पार्ट में तोड़ दिए जिसका अंतर 1 है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको आप दो पार्ट में तोड़ ही नहीं सकते कि जिसके बीच का अंतर 1 हो। आई बात समझ में। तो वैसे क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूला के द्वारा बनाइएगा। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, ये पहला नंबर का क्वेश्चन है और ये दूसरा नंबर, ये पहला नंबर एग्जाम्पल है और ये आपका दूसरा, ये टाइप फर्स्ट अभी चल रहा है मेरे भाई। अभी टाइप फर्स्ट में बहुत सारा बात बताएंगे। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को बनाना है, फिर से एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 4a, यहाँ a की जगह पर क्या लिख देंगे 12, a की जगह पर क्या लिख देंगे 12, अब प्लस कितना 1 फॉर्मूला से, अब +1, अब बटा में कितना हो गया 2। अब यहाँ देखिए बर्चों का 48 है 49, अब प्लस कितना 1 बटा में 2, 49 का वैल्यू 7 + 1 बटा में 2, तो आ गया 8/2। इसका आंसर कितना आ गया 4। आप देख सकते हैं आंसर हम कितना लाए हैं 4 और आंसर कितना लाए हैं 3। तो अब तो फॉर्मूला का मतलब समझ में आया। मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा जिसका फैक्टर नहीं देगा, तब कैसे बनाइएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दूँ, सपोज 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन दे दूँ यहाँ पे 5, फिर यहाँ दे दूँ 5, फिर यहाँ पे दे दूँ 5, और ये बेचारे चले गए कहाँ तक, इन्फिनाइट तक चले गए। ये कहाँ तक चले गए, इन्फिनाइट तक चले गए। अब इस क्वेश्चन के बीच में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक का कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1 है। अब इस क्वेश्चन को बनाना है, अब कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पे तो आपको दो पार्ट में नहीं तोड़ सकते हैं, 6 को तो 2 3 6 लिख दिए, 15 को तो 15 कर रहे हैं, 12 को तो आप 3 चौका 12 लिख दिए, 5 को आप कैसे लिखिएगा, दो पार्ट में जरा तोड़ कर देखिए। आप दो पार्ट में तोड़िएगा तो एक का अंतर नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला के द्वारा बनाएंगे। एक्स का वैल्यू क्या होता है √4a + 1 + 1 बटा में कितना 2। अब यहाँ पे जरा वैल्यू रखिए, ए के जगह पर क्या लिखिएगा 5, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, अब +1, अब प्लस यहाँ पे 1 है, ये 1 बाहर रहेगा, अब बटा में कितना है 2, 4 × 5 = 20 है 21, √21 अब +1/2, ये इसका आंसर होगा। तो आप क्वेश्चन का जो पैटर्न देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा फैक्टर में देगा। अगर फैक्टर में देगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट ये बनाइए, डायरेक्ट बनाइए, मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट बनाइए। अगर फॉर्मूला पे नहीं देगा तब आपको इस मतलब जिसका फैक्टर नहीं होगा दो पार्ट में, आई बात समझ में। अभी हम यहाँ पे सिंगल का बात की है, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 1 है। मान लो एक हम नया क्वेश्चन ले ले, मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन ले ले जिसको मुझे दो पार्ट में मतलब जिसका कोफिशिएंट 2 हो। जैसे यहाँ पे हम लिख दे 15
फिर दे दे 2√15, फिर हम यहाँ पे दे दे, ये पूरा जा रहा है इस तरह से, फिर यहाँ पे दे दे 2√15, इस तरह से कहाँ तक गए, इन्फिनाइट तक। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका अगर देखा जाए तो 15 को आप 2 पार्ट में तोड़िएगा तो क्या आएगा, 3 पच्चे 15, चूंकि प्लस में है तो बड़का वैल्यू आंसर होगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका फैक्टर नहीं होगा। अब वैसे क्वेश्चन का जिसका आपका फैक्टर नहीं होगा तो वैसे क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए फार्मूला का ही यूज करना पड़ेगा। अगर आप फार्मूला यूज नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत होगी बनाने में। तो वैसे क्वेश्चन को हमेशा आपको फार्मूला के द्वारा ही बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो फार्मूला इसको अब लगाएंगे कैसे, अब जरा ध्यान दीजिए, फार्मूला को लगाएंगे कैसे। सबसे बड़ी बात यही है कि जब कोफिशिएंट आ जाता है तो उसको फार्मूला को लगाने के लिए अब यहाँ पे हम लोग एक नया पैटर्न सीखेंगे। अगर यहाँ पे कोई डिजिट आ जाएगा तब उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, आई बात समझ में। वैसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा ये आपको सोचना पड़ेगा। तो वैसे के लिए आपको यहाँ पे एक फार्मूला होता है, अगर कोफिशिएंट आ जाए, ध्यान समझिएगा, अगर कोफिशिएंट आ जाए तो x का फार्मूला होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट का मतलब क्या, 2 के फॉर्म में आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है 4a + b² अब प्लस b अब बटा में कितना होता है 2। ये फार्मूला याद रखिएगा, जब कोफिशिएंट आ जाएगा तब याद रहेगा। जब आपके अगल बगल में कोफिशिएंट के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरह से बनाना होगा। अब देखिए बनाइएगा कैसे, फार्मूला पे देखिए, इसी क्वेश्चन को फार्मूला 4a, ए के जगह पर क्या लिखिएगा 15 + b², बी के जगह पर क्या है, ये आपका b का काम करेगा, ये a का काम करेगा, कोफिशिएंट किसका काम करेगा, b का। यहाँ पे क्या लिखिएगा 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं 2 का स्क्वायर, अब प्लस b के जगह पर क्या लिखिएगा 2 ही लिखिएगा, अब बटा में क्या लिखिएगा 2। अब देखिए आप कहिएगा सर जब इसका फैक्टर हो गया तो इस फॉर्मूला के द्वारा क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगा जिसका फैक्टर होगा ही नहीं। अब कैसा फैक्टर, तो कोफिशिएंट कितना है 2, तो देखो इस यहाँ पे 5 में से 3 गया क्या, या 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा कि नहीं। अभी सिर्फ प्लस वाला पैटर्न बता रहे हैं, इसके बाद यहाँ जो प्लस है प्लस की जगह पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, आई बात समझ में। तो वो दूसरा टाइप होगा। अभी हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपका टाइप यहाँ पे फर्स्ट है, ये टाइप क्या है आपका फर्स्ट। बस यहाँ पे टाइप फर्स्ट के द्वारा मैंने एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल के बाद एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसका कोफिशिएंट 2, 3, 4 कुछ भी देगा। अब ऐसे क्वेश्चन को देखिए बनाकर आपका आंसर 5 आ रहा है कि नहीं, तो 15 चौका 60 और 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 64, अब प्लस 2 बटा में कितना 2, 64 का क्या होता है 8 + 2 बटा में 2 कितना हो जाएगा 10/2, कटेगा तो कितना आ जाएगा 5। देख सकते हैं पहले ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जिसका आप फैक्टर से भी बना सकते हैं और उसको फार्मूला के भी द्वारा बना सकते हैं। ये आपका सेकंड मेथड है। ये कौन मेथड है, सेकंड मेथड है, याद रखिएगा। चलिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ये तो आपने टाइप समझ लिया कि 15 + 2√15। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये कितना नंबर क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 4 हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 5, देख लेते हैं। 1 2 हो गया और इसके पहले भी है नहीं है, 1 2 हो गया, 2 के बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन, ये 4 नंबर। अब हम लोग 5 नंबर एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि जिसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट हो, आई बात समझ में। अब जरा देखिए, सपोज हम कोई सा भी क्वेश्चन दे दें, यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे 20 कर दिए, क्या कर दिए 20, और 20 करने के बाद यहाँ पे सपोज हम ऐसे लिख दें 8, यहाँ पे 8 लिख दें, फिर यहाँ पे 20 लिख दें, फिर यहाँ पे 8 करके फिर यहाँ पे 20 कर दें। अब देखिए कोफिशिएंट कितना चल रहा है 8 का कोफिशिएंट चल रहा है, फिर हम यहाँ पे क्या लिख दें 8 और फिर यहाँ पे 20 लिख दें, और इस तरह से ये इन्फिनाइट तक चला गया। कहाँ तक चला गया, इन्फिनाइट तक चला गया। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो पहले ट्रिक के द्वारा बनाते हैं। कितना डिफरेंस लाना है 8 का, क्योंकि 8 कोफिशिएंट है, तो 20 को आप क्या लिख सकते हैं 10 दूना 20। देखिए हम ऐसे क्वेश्चन को भी एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसको आप गुना करने पर ये आ जाए और उसका डिफरेंस ले तो 8 आ जाए। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए गुना किए तो ये आ गया, डिफरेंस लिए तो कितना आ गया 2 आ गया।
तो इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो चूंकि आपका ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है तो बार का आंसर होगा, यानी आंसर बराबर 10 होगा। देख रहे हैं कितना जल्दी बन रहा है। लेकिन अगर बाय द वे ट्रिक भूल गए या ऐसा क्वेश्चन आए जिसका फैक्टर होगा ही नहीं, इसके बाद हम विदाउट फैक्टर का क्वेश्चन लेंगे, जिसको गुणनखंड मतलब 2 पार्ट में तोड़ना। अब जैसे इसका आंसर 10 आ गया, फॉर्मूला के द्वारा बनाते हैं। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, √4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, अब बटा में कितना होता है 2 होता है, आप देख सकते हैं 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटा में 2। अब इसको जरा बनाइए, वैल्यू को रखिए, 4a ए के जगह पर क्या लिखिएगा 20, अब बी स्क्वायर बी की जगह पर क्या लिखिएगा आप 8 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे 8 बटा में कितना 2। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो 20 का 80, अब प्लस कितना 64, अब प्लस कितना 8 बटा में कितना हो गया 2। अब यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 144, अब प्लस कितना 8, अब बटा में कितना 2 बराबर 144 का वर्गमूल 12 होता है, 12 प्लस 8 बटा 2 20 बटा 2 हो गया। ये कट कर आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 10। देखिए तो आपका आंसर 10 आया था कि नहीं। लेकिन अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसका आपका फैक्टर होगा ही नहीं, कुछ भी दे देंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे सपोज √15 दे दिए, अब फिर दे दिए यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे कोफिशिएंट 3 का चल रहा है 15, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 15 दे दिए। इस तरह से ये कहाँ तक गया, इन्फिनाइट तक। अब आप बताइए 15 को आप 2 पार्ट में ऐसा तोड़ सकते हैं कि आपका अंतर 3 है। जैसे आप 15 को क्या क्या लिख सकते हैं, 3 पचे 15, उसके बाद 1 गुना 15, यही ना 2 लिख सकते हैं। और कोई 15 को 2 पार्ट में तोड़ कर देखिए तो आपको आएगा, कभी नहीं आएगा। जिसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाए 3, यहाँ तो 2 आ रहा है, यहाँ तो 14 आ रहा है। तो यहाँ पे ये आपको ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला। अब देखिए बच्चे कहीं कहीं पढ़ते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन का ट्रिक सीख लेते हैं, कहते कि वाह अब तो क्वेश्चन सेकंड में बन जाएगा। और मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दे दिया था, आप तो तुरंत बना लीजिएगा। ये आपका सेकंड मेथड है मेरे भाई, याद रखिएगा। ये कौन मेथड है, सेकंड मेथड। ये आपका सेकंड मेथड है। हम जानबूझकर सेकंड मेथड बता रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर जो है, जो पेपर सेट करते हैं, वो जानते हैं बच्चे का वीकनेस। आई बात समझ में, लेकिन हम आपको वीक नहीं होने देंगे। अब इस क्वेश्चन को बनाना है तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, √4a प्लस बी स्क्वायर, 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, अब बटा में कितना 2, वैल्यू को रखिए 4a ए के जगह पर क्या लिख दीजिएगा 15, बी स्क्वायर करना है यानी 3 का स्क्वायर, अब प्लस बी के जगह पर क्या लिखिएगा 3 बटा में कितना 2, तो 15 चौका 60, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा 69, अब प्लस 3 बटा में 2। ये आपका x का वैल्यू हुआ। तो अब बताइए फैक्टर होगा तुरंत बनेगा, फैक्टर नहीं होगा आपके पास फॉर्मूला है। तो आपने टाइप 1 सीख लिया। अब यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट दे दे, और अभी मैं आपको एक ही टाइप बता रहे हैं, अभी इसका 8 टाइप बताना। अभी एक ही टाइप में आप 2 तरह का क्वेश्चन देख लीजिए, आई बात समझ में, एक विदाउट कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट। एक बताएं आपका जिसका आप फैक्टर कर सकते हैं और सेकंड में निकाल सकते हैं इस तरह का, और एक बताया कि जिसका फैक्टर नहीं होगा। कोफिशिएंट वाला भी देखिए, कोफिशिएंट वाला फैक्टर नहीं हो रहा है, और विदाउट कोफिशिएंट वाला भी एक ऐसा क्वेश्चन लिए यहाँ पे, जैसे ये वाला क्वेश्चन विदाउट फैक्टर, इसका फैक्टर नहीं कर सकते हैं 2 पार्ट में, तो हम उसको भी इस तरह से फॉर्मूला के द्वारा बना सकते हैं। तो आपने एक टाइप सीख लिया, एक टाइप आपने क्या कर लिया, सीख लिया। अब हम लोग अगला टाइप में जाएंगे। अगला टाइप डालिए टाइप सेकेंड। टाइप कौन डालिए, सेकेंड डालिए। टाइप सेकेंड जो होगा वो माइनस वाला होगा। टाइप सेकेंड क्या होंगे, माइनस वाला। क्या होंगे जरा देखिए, पैटर्न समझिएगा, तब उसी तरह से है। √10 यहाँ पे ए लिख देते हैं, फिर यहाँ पे ए माइनस में चलेगा, अब किस में चलेगा, माइनस में। ये दूसरा टाइप है मेरे भाई। दूसरा टाइप के बाद हम लोग इस तरह से धीरे 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 हम लोग 8 टाइप तक चलेंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ तक चलेंगे, 8 टाइप। अब जरा देखिए एक चीज यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जब आपको प्लस वाला बताए तो प्लस का फॉर्मूला ये आया, देख सकते हैं √4a प्लस 1 बाई 2। जब आप माइनस वाला बनाइएगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा। देखिए कैसे आएगा, हम इसको भी प्रूफ करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। इस पे भी हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब आप वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा, x² बराबर a, और √अंडर यहाँ पे
यहाँ पे माइनस, ये तो एक रूट खत्म हो जाएगा, अभी सीखा है एक रूट खत्म होगा, एक बार स्क्वायर करने से क्या बचेगा a माइनस, फिर a माइनस, इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा, आपको इन्फिनाइट तक जाएगा। यानी आप यहाँ से x स्क्वायर निकालिएगा तो a माइनस एक्स हो जाएगा, सबको इधर फेंकिए, जीरो के बराबर लाइए, तो ये आपका माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। अब बताइए यहाँ से, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू क्या होगा 1 और c का वैल्यू क्या होगा माइनस है। यहाँ से आप d निकालिए, d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पर क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर माइनस। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4a, आपका निकल गया किसका वैल्यू, आपका d का वैल्यू निकल गया। यहाँ से अल्फा निकालिए, अल्फा का वैल्यू, जब अल्फा का वैल्यू निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा में क्या 2a। अब जरा देखिए माइनस बी, बी की जगह पर आप क्या रखिएगा 1 प्लस रूट अंडर डी, डी का जगह पर क्या लिखिएगा 1 प्लस 4 है तो इसको लिख सकते हैं 4a प्लस 1 और बटा में 2a, ए की जगह पर क्या लिखिएगा 1, तो रिजल्ट क्या आया, पहले प्लस वाला लिख दीजिए 4a प्लस 1 और ये माइनस 1 बटा में 2। तो फाइनली आपका जो x का फॉर्मूला हुआ माइनस वाला क्या हुआ 4a प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, ये आपका माइनस वाला का रिजल्ट है। अब पहले ही बोले हैं कि देखिए सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है, देखिए यहाँ पे कौन चीज में है प्लस में, और यहाँ पे देखिए कौन चीज पे आया आपका माइनस पे आया। उसी तरह से आपको याद होगा अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया है कि जब कोफिशिएंट आ जाएगा तो यहाँ जो प्लस है, प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस, तो इसका एक और फॉर्मूला लिख लीजिए रूट अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अब बटा में कितना 2, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे जब कोफिशिएंट होगा तब। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन पे कुछ चलते हैं, माइनस वाला कितना नंबर क्वेश्चन होगा देख लेते हैं। हम लोग लास्ट किस क्वेश्चन पे चले थे 3, 4 और हम लोग कितने क्वेश्चन पे चले गए थे 4 पे, इसी को फॉर्मूला के द्वारा बनाए थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना पे चलेंगे 5 पे चलेंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया फैक्टर वाला बना दिए और एक विदाउट फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 4 के बाद आपका चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कितने पे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ऐसे मान लीजिए हम ऐसा क्वेश्चन दे दिए, सपोज कुछ भी दे देते हैं, मान लीजिए 42 लिख दिए माइनस 42, इस तरह से हम बढ़ते गए, फिर यहाँ 42 लिख दिए, फिर यहाँ पे 42 लिख दिए और इस तरह से हम लोग कहाँ तक चले गए इन्फिनाइट तक चले गए। अब हम कहें कि इसको बनाइए, तो इस क्वेश्चन का आप फैक्टर कर सकते हैं। आप कहिएगा फैक्टर कैसे करेंगे, इसके सबके बगल में क्या छिपा है 1 छिपा है, 1 वाला में आपको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना होगा कि गुना करने पर ये 42 आ जाए और उसी को अंतर करने पर क्या आ जाए 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं सच्छक 42, क्या लिख सकते हैं सच्छक 42। आप कहिएगा सर 14 या 42 क्यों नहीं लिखे, 14 या 42 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 14 में 3 से गुना करेंगे 42 आ जाएगा, बट डिफरेंस करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको एक का डिफरेंस लाना है क्योंकि बीच में यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1। अब चूंकि ये माइनस में क्वेश्चन है तो इसका आंसर छोटका वाला होगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 6 होगा। अगर यही प्लस में क्वेश्चन रहता तो आंसर कितना होता बड़का होता, प्लस में बड़ा वाला और माइनस में छोटा वाला। अब फॉर्मूला पे बनाते हैं। अब जरा देखिए इसका सेकंड मेथड आप बताने जा रही है तो ट्रिक से बना लिए, क्वेश्चन देखे आंसर मार दिए। लेकिन अगर आप इसको फॉर्मूला के द्वारा बनाइएगा, फॉर्मूला हम क्यों बता रहे हैं मेरे भाई, हम बार बार बोल रहे हैं जिसका फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर सेट नहीं करेगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा। तो यहाँ से x का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर 4a प्लस 1 माइनस 1 बटा में 2। चलिए वैल्यू रखते हैं 4a, ए की जगह पर क्या लिखेंगे 42, अब प्लस कितना हो जाएगा 1, अब माइनस 1 बटा में कितना 2, इसको इंटू करो, इंटू करोगे तो 4 दूना 8 4 चौका 16 168 प्लस 1 माइनस 1 बटा में कितना 2, ये 169 होगा। 169 का वैल्यू कितना होता है 13 वर्गमूल होता है माइनस 1/2, कितना हो जाएगा 12/2 और यहाँ पे ये कटेगा तो आंसर कितना आ गया 6। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 ही आंसर आया था। आई बात समझ में।
एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दे दे 6 नंबर, रूट अंडर यहाँ पे 35 दे दे, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे 35 दे दे, फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे 35 दे दे, और इसको हम कहें कि इन्फिनाइट तक है, इसको बनाइए। अब देखिए आपका कोफिशिएंट कितना लाना है, ये वाला 2 यहाँ पे 2, यानी ऐसे 35 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि आपको गुना करने पर 35 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। अब आपके दिमाग में आंसर घूम रहा होगा कि सर इसका आंसर तो 5 होगा, कैसे होगा? देखिए 35 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 × 35, 7 में 5 से गुना करेंगे 35 और 7 में से 5 गया 2, क्योंकि माइनस में है तो इसका आंसर छोटका वाला होगा। आंसर कितना होगा, 5 होगा। जरा फार्मूला के द्वारा बनाइए। तो फार्मूला भी बताएं, कोफिशिएंट रहेगा तो फार्मूला क्या होता है, 4a + b² - b अब बटा में कितना 2। चलिए इस पे सेट कीजिए, रूट अंडर 4a ए की जगह पर क्या लीजिएगा 35 + b² तो 2 का स्क्वायर - b तो 2 अब बटा में कितना हो गया 2। इसको निकालिए, 35 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 140 और 140 में 2 दूना 4, 9 तो डिटेल में बनाइए, 140 + 4 - 2 बटा में 2। ये 144 का वैल्यू कितना होता है 12, 12 - 2 बटा 2 यानी आ गया 10 बटा 2। आंसर देखिए 5 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला ये एक ऐसा, ये ब्रह्मास्त्र है, ये फॉर्मूला आपको कभी छोड़ेगा नहीं। आप देख सकते हैं कि कैसे फॉर्मूला के द्वारा हम बना रहे हैं। अभी और भी बहुत सारे टाइप चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने ऐसे क्वेश्चन को बताया जिसका आप फैक्टर कर दे रहे हैं। अब ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसका आप फैक्टर नहीं कर सकते। सपोज हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे दें। हमने कितने क्वेश्चन पे बात कर लिया, 6। अब हम लोग 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन पे जाएंगे जिसको आप फैक्टर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए 7 नंबर है, 7 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ 7 ले लिए, फिर यहाँ पे हमने 7 ले लिया, फिर यहाँ पे 7 ले लिया, और इस तरह से ये बढ़ते चला गया इन्फिनाइट तक। अब इसको दो पार्ट में आप नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ के देखिए, दो पार्ट में आप नहीं तोड़ सकते हैं। जब नहीं तोड़ सकते हैं तो आपके पास फॉर्मूला तो है। फॉर्मूला क्या है, x बराबर रूट अंडर 4a + 1 - 1 बटा में कितना 2। वैल्यू को रखिए 4a, a की जगह पर 7 + 1 - 1 बटा में कितना 2। 7 × 28 1 29, 29 का तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, -1 बटा 2, यही आंसर हुआ। ये सब टाइप अगर आप सीख ले रहे हैं तो इसी में एगो पढ़ना है रेंज के बारे में। हम आपको रेंज भी सिखाएंगे कि रेंज कैसे निकलेगा। अभी घबराना नहीं है, अभी रेंज के पास हम नहीं गए हैं, रेंज के पास जाएंगे। अब चलिए, ये तो मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया जिसका कोफिशिएंट नहीं है। अब मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसका फैक्टर भी नहीं होगा और कोफिशिएंट के फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए 8 - 3, फिर यहाँ पे लिख दिए 8 माइनस, फिर यहाँ पे 3 8, और ये चला गया कहाँ तक, इन्फिनाइट तक चला गया। अब इस क्वेश्चन को बनाना है, इसका तो आप दो पार्ट में तोड़ नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है कि आप इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए और ऐसा तोड़िए कि कोफिशिएंट 3 आ जाए, कोई उपाय नहीं है। 8 को लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 2 × 4, 4 × 2 यानी 1 या 1 × 8 लिखिएगा। दो पार्ट में यही ना तोड़ सकते हैं, तो अंतर आएगा 2 का, या कितना का अंतर आएगा 7 का, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 3, यानी मुझे 3 का अंतर चाहिए। 3 के अंतर पे तो ये सेट नहीं कर रहा है। जब सेट नहीं कर रहा है तो आपको फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 4a, फॉर्मूला क्या होता है 4a + b² - b अब बटा में कितना 2। वैल्यू को पुट कीजिए, 4a के जगह पर क्या लीजिएगा 8 + b² तो 3 का स्क्वायर - 3 बटा में कितना हो जाएगा 2, और 4 का 32 और 3 3 की 9 कितना हो जाएगा रूट अंडर 41 - 3 बटा 2। ये आपका x का वैल्यू होगा। तो बताइए दो पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। दो मैंने टाइप बताया और उस पे ऐसे दो तरह का क्वेश्चन लिया जिसको आप फैक्टर होगा तो सेकेंड में बनाइएगा, जिसका फैक्टर नहीं होगा तो आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में बैठिएगा तो क्या आपको इतना प्रोसेस करना है, शॉर्टकट मारना है, जितना शॉर्टकट हो। फॉर्मूला कहाँ से आया मैंने ये भी आपको बताया, फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा, अब ऐसा नहीं रटना है। आप कहिएगा सर इतना फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, बाबू मेरे फॉर्मूला याद नहीं किया जाता है, आप क्वेश्चन को गर्दा लेके बनाइए। जो आपको हम क्वेश्चन बोर्ड पे बताते हैं उतना ही को रात दिन मेहनत करते रहिए, कुछ कुछ दिन पे रिवीजन करते रहिए। हर टॉपिक के बाद मैं 10-15 क्वेश्चन लेकर ही आता हूँ। उस 10-15 क्वेश्चन में आप देखते होंगे सारे फॉर्मूला का यूज हो जाता है।
जितने भी आपको हम फॉर्मूला कंसेप्ट देते हैं, सारे कंसेप्ट का निचोड़ एक 10-12 क्वेश्चन जो लेकर आते हैं, 10-15 इतना क्वेश्चन, 10 और 20 के बीच में रहता है, उतना क्वेश्चन लेकर आते हैं। जितना मैंने फॉर्मूला बताता हूँ, जो भी आपके क्लास देते हैं, थ्योरी देते हैं। और एक और बात है कि आप कंपटीशन में भी देखिएगा, वहां भी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और लोगों का भी बहुत लोग पढ़ाते हैं, आप वीडियो भी देखते होंगे, वहां पे आपको इस तरह के टाइप में आप देखिएगा, वैसा ही क्वेश्चन बताएगा जिसका सिर्फ फैक्टर होता है। और जिसका फैक्टर नहीं होता है, कह दिया जाएगा कि ऐसा नहीं कि नहीं बताते, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। भाई कैसे यूज करें, मुझे तरीका तो बताइए। तो मैंने आपको तरीका बताया। तो ये आप दो टाइप समझे, यानी मैं आपको दो चीज बताया अभी तक। एगो एक्स का वैल्यू बताया क्या, √4a+1 + 1/2, और एक दूसरा को हम y मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे, जैसे दोनों को x मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो x है ना, इसको आप y मान लीजिए, क्योंकि y का वैल्यू है। दूसरा टाइप है, इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका वैल्यू किसका है, y का। प्लस वाले को हम x मान लिए और सेकेंड वाले को क्या मान लिए, y मान लिए। चलिए, इसको मैंने y मान लिया, जो रेड कलर से है इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। y का वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस में बटा में 2। अब यहाँ से एक रिजल्ट आता है, यहाँ से एक रिजल्ट आता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, जब जोड़िएगा तो देखिए क्या आएगा, 4a+1 + 1/2, और फिर इसको जोड़िएगा तो 4a+1 - 1/2। इसका जरा एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, क्या उतरेगा, √4a+1 + 1 प्लस √4a+1 - 1, नहीं उतरेगा। ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। √4a + 1 2 √4a+1, अब बटा में कितना, 2। ये कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। चलिए, इससे ये क्या हो गया, कट गया। रिजल्ट क्या आया, √4a+1। यानी जब आप प्लस माइनस वाले को जोड़ते हैं, प्लस माइनस वाले को जोड़ते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाता है, √4a+1। अब एक बार माइनस करके देखिए, यहाँ से एक ये नया नोट हो गया, ये ध्यान में रखिएगा, इसको आगे हम यूज करेंगे। नोट फर्स्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा बात है। अगर हम नोट सेकंड का बात करें, इसको माइनस करें। अब यहाँ देखिए, हम डायरेक्ट मारेंगे। जब यहाँ पे माइनस कीजिएगा, तो ये प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस होगा, तो ये दोनों कट जाएगा। न हो तो यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। एक्स का वैल्यू क्या है, √4a+1 + 1/2, और y का वैल्यू क्या है, √4a+1 - 1, अब बटा में कितना, 2। इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे क्या उतरेगा, √4a+1 + 1, आगे माइनस है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 4a+1, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। आई बात समझ में। यहाँ पे ये a लिखे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, इससे ये कट जाएगा, तो 1 1 क्या आ जाएगा, 2। अब ये 2 2 कट जाएगा, क्या आएगा, 1। यानी x - y का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। और यहाँ पे ये किसका वैल्यू है, x + y का वैल्यू है। ये वैल्यू है आपका x + y का, और ये वैल्यू है किसका, x - y का। उम्मीद है कि ये बात आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि प्लस में क्या कंसेप्ट है, माइनस में क्या कंसेप्ट है। अब एक बात करते हैं गुना का भी। चलिए, हम गुना का भी बात कर लेते हैं। जब गुना कीजिएगा तो क्या है, x का वैल्यू 4a+1, उसके बाद क्या है आपका, +1 बटा में 2, इंटू करना है, फिर क्या होगा, √4a+1 - 1 बटा में 2। अब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, a + b a - b, फॉर्मूला क्या होगा, √4a+1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, 2 दूना 4। चलिए, इसको नया पेज में बता देते हैं, क्योंकि इसमें आ नहीं रहा है। एक हम नया पेज ले लेते हैं और इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, आप ये भी सोचते होंगे कि सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं। हम इसलिए डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि आपका मैथ इतना बढ़िया हो जाए, इतना बढ़िया हो जाए कि अगर आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद भी कॉपी पलट कर देखें, तो आपको फिर से मेरा लेक्चर या किसी और का लेक्चर देखना पड़े। सिर्फ आप अपना नोटबुक देखें तो आपको समझ में आ जाए कि वो सर ऐसे बताए थे, और आप सिर्फ प्रोसेस देखकर। तो देखिए, मैंने एक्स का भी वैल्यू निकाल लिया,
और y का वैल्यू निकाल ले। यहाँ से मैंने 3 टाइप बताऊंगा, पहला जोड़ के रूप में, दूसरा घटाव के रूप में, और तीसरा हम लोग बात करेंगे किस पे, इनटू के रूप में। अगर दोनों को इनटू कर देंगे तो क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या है, √4a + 1 इनटू करना है y का वैल्यू क्या है, √4a + 1 - 1/2। तो देखिए हमने क्या बताया, a + b a - b, इस पूरे को a मान लीजिए, b मान लीजिए, a है और b, तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि a + b × a - b। नाम ही है चैप्टर का क्या, सिंप्लीफिकेशन। बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन इसमें होगा, और उसी सिंप्लीफिकेशन को पहले थ्योरी बताते हैं कि बाद में आपको सिंप्लीफिकेशन करने में देरी ना हो। ये सब आपको सिर्फ मेथड बता रहे हैं। अगर एग्जामिनेशन में एकाएक क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, तो आप चंद सेकंड में बनाने का प्रयास कीजिए। आई बात समझ में। अब जरा देखिए, इसको लिखिएगा तो 4a + 1 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और फिर 1 का स्क्वायर, अब बटा में कितना है, 2 है। अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट को खत्म करेगा, 4a + 1 बचेगा, और -1 बटा में कितना, 2। ये देखिए 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 4a/2। क्या बचेगा, 4a/2। ये 2 से 2 कटेगा, 4 कटेगा 2 बार में, यानी इसका रिजल्ट क्या आ गया, 2a। यानी x को y के साथ इनटू कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 2a। तो मैंने आपको 2 टाइप बताया, और दोनों टाइप में आपने देखा कि यहाँ पे 3 गो रिजल्ट निकलता है, एक प्लस के फॉर्म में, एक माइनस के फॉर्म में, और एक इनटू के फॉर्म में। आई बात समझ में। तो उम्मीद है कि आप जो आज पढ़ना स्टार्ट किए हैं, क्या पढ़ना स्टार्ट किए हैं, देखिए आपने पढ़ना स्टार्ट किया है फिक्स पैटर्न। फिक्स पैटर्न में आपने टाइप फर्स्ट पढ़ा, और टाइप फर्स्ट पर मैंने सबसे पहले यहाँ पे कितना क्वेश्चन बताया, 1 2, और इसी को हमने फार्मूला के भी द्वारा बताया। फिर मैंने क्वेश्चन 3 और 4 बताया, और उसके बाद फिर टाइप सेकंड में चले। टाइप सेकंड में भी मैंने 2 क्वेश्चन, और यहाँ पे 3 और 1 4 क्वेश्चन बताए, यानी टोटल 8 क्वेश्चन बताए। 8 क्वेश्चन में यानी हर टाइप पर 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन बताने के बाद हमने दोनों से एक रिलेशन बनाया कि x का अगर वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, तो अगर जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, और अगर हम गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। उम्मीद है कि आपको इतना सारा बात टाइप 2 में समझ में आ गया होगा। जब हम आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे तब वहां पे और आपको मजा आएगा कि हाँ सर जो बताए हुए थे कितना बेहतरीन तरीका से बताए थे। बस आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, टाइम दीजिए अपना थोड़ा देर के लिए, जितना देर का लेक्चर है। आप खुद कहिएगा कि सर क्या बोले थे, और आपका मैथमेटिक्स जो लेवल 0 है वो अपर में हाई लेवल पे चला जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का जो सिंप्लीफिकेशन है वो आप आसानी से समझ गए होंगे। टाइप 2 तक हमको कितने टाइप बताना है, 8, अभी 6 टाइप बाकी है। थोड़ा टाइम तो लगता है मेरे भाई, लेकिन कितना डिटेल में, कितना विस्तार से, कितना थ्योरेटिकली आपको बताते हैं आप समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसके आगे का 3rd लेक्चर में, और बात करते हैं टाइप 3, टाइप 4, टाइप 8 तक। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।